हाँ जी, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? अब बात करते हैं आज जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली आज हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। आज और कल 2 दिन में ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास अभी देखो 3 इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी बताई थी, बताओ जी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है ना। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी बताई थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन कौन सी बताई थी हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन हमने कौन सी की थी, dn वाली, जहां पर nth सेकेंड का होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे बोलने से पहले तुम्हारी लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना, चारों इक्वेशंस। चलो ना, अब सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं 16 की, ठीक है। अ मैन 16 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं किया, तो पहले 16 करा दूं। चलो पहले 16 बता देती हूँ, चलो पहले 13 कर लेते हैं, 13 ज्यादा मजेदार है। चलो सुनो। ड्राइवर ऑफ अ कार टेक्स 0.20 seconds which is the reaction time of the driver। अब सुनो, रिएक्शन टाइम क्या होता है। देखो, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है। गाड़ी चलाते चलाते सामने एक कुत्ता आ गया, ठीक है। अब मेरे दिमाग ने जितनी देर में प्रोसेस किया कि कुत्ता आया है, मुझे ब्रेक लगानी है, दैट इज बेसिकली द रिएक्शन टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। कहते हैं ना कि कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करने से क्या होगा, हमारा ना रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है कि मेरा दिमाग ज्यादा देर में उसको सोचेगा और प्रोसेस करेगा, इतनी देर में क्या होगा, काम हो लेगा बेचारे कुत्ते का, तो है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये रिएक्शन टाइम एक बंदे का दे रखा है, दैट इज 0.20 सेकेंड्स, ठीक है। अब 0.20 सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 लिख रही हूं मैं, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम जो है वो कितना है, 0.20 सेकेंड्स का है। गाड़ी जो जा रही है वो जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी स्पीड मान लेते हैं उसकी, मान क्या लेते हैं, दे रखी है किलोमीटर पर आवर, उसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, 18 दिए, और ये कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, देखो हम कैलकुलेट करेंगे कि जितनी देर में आप सोचते हो कि मेरे सामने कुत्ता आया, मैंने ब्रेक लगानी है, उतनी देर में भी देखो, अगर मैं 54 की स्पीड से, जबकि 54 की स्पीड से कोई चलता नहीं है हाईवे पे, सारे 80 100 इतने की स्पीड से चलते हैं, है ना। तो अगर मान लो आप 54 की स्पीड से भी चल रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो 15 गुना 0.20, यानी देखो जितनी देर में मेरे दिमाग ने सोचा कि मैंने ब्रेक लगानी है, इतनी देर में भी गाड़ी 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट अपने आप पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्या है कि एक पर्सन है जो कि गाड़ी चला रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है ये किसकी, 13 की। उसका रिएक्शन टाइम दे रखा है 0.20 सेकेंड, नॉर्मल पर्सन का 15 से 20 सेकेंड ही होता है, ठीक है। तभी कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ। उसको आगे कोई ऑब्जेक्ट दिखा, ऑब्जेक्ट मैंने कुत्ता मान लिया, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर, 25 मीटर की दूरी पर, 25 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है कि बताओ, अगर वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और जैसे ही उसने ब्रेक लगाई, उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिक्लेरेशन आई, डिक्लेरेशन आएगी तभी तो स्पीड कम होगी, है ना, और तभी गाड़ी रुकेगी। तो कहता है कि बताओ वो गाड़ी कुत्ते को टक्कर मारेगी या नहीं मारेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी तो मेरे को तो इतना समझ में आया रिएक्शन टाइम से कि भाई 54 की स्पीड से चल रहा था, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जितनी देर में उसने सोचा इतनी देर में उसकी गाड़ी ने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब देखो, अब
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं 2as निकालती हूँ। मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगी कि ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कितनी देर में रुकेगी। देखते हैं, रुक गई यानी v 0 हो गया। u मुझे कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन माइनस 6, डिस्टेंस मुझे निकालना है। जब आप ये सारा सॉल्व करोगे माइनस से माइनस काट के, तो आपका जो आंसर आएगा, कैलकुलेट खुद करना है, मैं तो यहाँ पे देख के बता दूंगी लेकिन तुमने खुद करना है, दैट इज 18.75। ठीक है, 18.75 मीटर। अब जितनी देर में सोचा उतनी देर में 3 मीटर, ब्रेक लगाने के बाद 18.75 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर प्लस 18.75 मीटर यानी 21.75 मीटर पर आकर गाड़ी रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुत्ता दिखा था वो दिखा था 25 मीटर के डिस्टेंस पर, है ना, और गाड़ी कितने डिस्टेंस पर रुक गई 21.75 पर। इसका मतलब कुत्ता जी सेफ हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर, हाँ अब करवा रही हूँ, 14 हो गया हमारा, 15 हो गया, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब 16 में क्या कह रहा है बंदे ने, देखो, ठीक है, ये नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक बंदा है और वो ट्रेन के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब ट्रेन से नीचे है। ठीक है, 16 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब ट्रेन चलने लग गई, बेचारे को उसको भी चलना पड़ेगा। ट्रेन जो चली वो चली 2 की एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है कि बताओ कि वो बंदा ट्रेन को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। पहली बात, अगर पकड़ लेगा तो कितने टाइम में पकड़ लेगा और कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनो। अ मैन 16 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मैन रन्स विद द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, जितना तेज भाग सकता है उतनी तेजी से भाग रही है। ठीक है, टू गेट इनटू द ट्रेन हाउ फार डज ही हैव टू रन, कितना दूर भागना पड़ेगा। आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गो इनटू द ट्रेन, कितनी देर बाद पकड़ेगा। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, और बताओ उसने जो स्पीड मैक्सिमम कांस्टेंट अटेन करी वो कितनी थी। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि भाई वो टी टाइम के बाद ट्रेन को पकड़ लेता है। ठीक है, अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2, क्योंकि 2 क्यों एक्सेलरेशन है, क्योंकि गाड़ी तभी पकड़ेगा जब वो गाड़ी वाली एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। पहले भाई साहब जी खड़े थे तो u कितना आ गया 0, एक्सेलरेशन 2t, तो स्पीड उसकी कितनी हो गई, मैक्सिमम जो कांस्टेंट स्पीड थी वो 2t हो गई। यानी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो उसने डिस्टेंस t टाइम में कितना करा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड मेरी कितनी है 2t इंटू टी, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 2t स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बाय मैन। ठीक है, अब मैं निकालती हूं डिस्टेंस बाय ट्रेन। अब ट्रेन का तो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब ट्रेन का एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ये क्यों करा है, बाद में मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 है क्योंकि ट्रेन भी खड़ी थी पहले, प्लस हाफ a की वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कट गया, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया टी स्क्वायर। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो पर्सन था वो ट्रेन से 16 मीटर पीछे था, है ना। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन है, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन है वो ट्रेन का जितना डिस्टेंस प्लस किसका डिस्टेंस 16 मीटर जितना वो पीछे खड़ा हुआ था, तभी तो वो पकड़ेगा उसको। तो आप यहाँ लाइन लिखोगे कि मैन विल कैच द ट्रेन ओनली इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस, इतना ही कवर करना पड़ेगा उसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आ गया तुम्हारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो टी कितना आ गया प्लस माइनस 4, दैट इज टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड्स, है ना। तो अब क्या कहना चाहता है, ये टी निकल गया कितने टाइम बाद, यहां से क्या निकलेगा स्पीड, और यहां से हमारा क्या निकल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। ठीक हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16 भी हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर
17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 16 हो गया, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 और 18 बहुत इजी हैं, बिल्कुल मैं बोर्ड पर नहीं करवाऊंगी, सिर्फ उनकी हिंट दूंगी और आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सुनो, देखो क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलो देखो 17 में क्या कहता है कि टू बसेज A and B आर एट पोजीशन 60 मीटर एंड 160 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ठीक है। जो पहली बस है वो यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर है, यानी A वाली बस यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और जो B वाली बस है वो यहाँ से 160 मीटर की दूरी पर है, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि दोनों ही दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही साथ, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 54 अभी कैलकुलेट किया 15 मीटर पर सेकेंड बनेगा, एंड 36 का मतलब हो गया 10। डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक्स B। अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो कि T टाइम, ठीक है, T टाइम पर दोनों ट्रेन्स, ठीक है, उनकी पोजीशंस देखते हैं पहले। अब ये देखो 60 मीटर था, ये कितने की स्पीड से चल रही है 15, तो T टाइम बाद इसका डिस्टेंस कितना हो गया 15 इंटू T हो गया, ठीक है। ये 10 की स्पीड से चल रही है तो T टाइम बाद इसका कितना हो गया 10 इंटू T हो गया, ठीक है। जब ये ओवरटेक करेगी तो ओवरटेक कब करेगी, जब ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो 60 प्लस 15t इज इक्वल्स टू 160 प्लस 10t। सॉल्व करना है और t की वैल्यू निकालनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर उसने डिस्टेंस पूछा है तो जिसका पूछा है उसी में वैल्यू पुट कर देना t की, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हिंदी मीडियम से 10th हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, ठीक है, और फिर अब +1 साइंस ले ली और इंग्लिश मीडियम में आ गए। देखो मैं खुद वही स्टूडेंट रही हूँ, 10th मेरे पास हिंदी मीडियम थी और जो +1 थी वो इंग्लिश मीडियम आ गई थी, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि आज ही सब कुछ समझ आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। बात क्या होती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रोज हमें अपने मन से जीतना है, रोज अपनी बुद्धि से जीतना है, ठीक है ना। तो अब सुनो अगला क्वेश्चन, देखो धीरे धीरे, पता एक बार मैंने करवा दिया, मेरे साथ क्वेश्चंस करो, दोबारा फिर अपने आप करके देखो, तीसरी बार जब खुद करके देखोगे नहीं समझ आया फिर से वीडियो दोबारा खोल के देखो कि मैम ने यहाँ पर क्या चीज बताई थी, ठीक है। जब तक खुद निकालने लायक नहीं हो जाते ना क्वेश्चन, तब तक ये सोचो कि मुझे आया नहीं है, खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब अच्छा अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 में उसने क्या बोला है कि आपने एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरा दी, इसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, इन सब डिस्टेंसेस की रेशो बताओ निकाल कर, और ये रेशो 1:3:5:7 होनी चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। जब मैं ऊपर से नीचे बॉडी को फेंक देती हूँ तो सबको पता है कि u = 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन 9.8 होगी, ये चीज अंडरस्टूड है, दिमाग में सोते सोते भी चलनी चाहिए कि जब मैं ऊपर से बॉडी फेंकती हूँ u 0 a + 9.8, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड की नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड, तो d वाला फॉर्मूला लगाओगे, u + a/2 2n-1, u को 0, a को g 9.8, ठीक है, n को 1, अगले वाले में n को 2, अगले वाले में n को 3, तो सबको पुट करोगे, जो भी डिस्टेंसेस निकलेंगे उनकी रेशो आपको निकाल के देखना। रेशो का मतलब होता है जैसे मान लो कोई चीज आई है तुम्हारी 2, 4, 6, तो अगर मैं कटिंग करूं 2 से ही तो कितना आ गया 1:2:3 आ गया ना, ऐसे रेशो निकलती है, ठीक है ना। तो ये सारे किसी भी एक नंबर पे डिवाइड होते होंगे, तो रेशो आपकी जो आएगी, आंसर जो आपका आएगा 1:3:5:7 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं आज अब करवा रही हूँ 19 और एक 20, दैट्स इट, बस इतना सा, उससे और ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कल ना बड़े इंपॉर्टेंट, एक्चुअल पता है क्या, मैं देखो छोड़ क्यों रही हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि करवाने को मैं सारे करवा सकती हूँ, लेकिन मेन बात पता है क्या है
कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगे माइंड में, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि एक ही दिन में मैं सारे कंसेप्ट्स को मिक्सचर नहीं बनाना चाहती, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आराम आराम से कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि जितना करवा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से करते चलो, दैट्स इट। हाँ, क्वेश्चन था, एक टेनिस बॉल है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी लिख देते हैं, बस ये क्वेश्चन करने हैं। 13, 16, 17, 18, 19, 20 कितने हो गए? 3 और 3 6 क्वेश्चन है, दैट्स इट। चलो, एक टेनिस बॉल है, आपने नीचे फेंकी, ठीक है, नीचे गई, रीबाउंड होकर ऊपर आई, ठीक है। आपको क्या निकालना है? इसकी आई थिंक एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होती है ना। तो मैंने मान लो इसको देखो, u इज इक्वल्स टू 0 आ गया, नीचे जाते जाते वेलोसिटी अटेन कर ली इसने v, ठीक है। हाइट इसकी दे रखी है 4 मीटर, ठीक हो गया, और एक्सेलरेशन प्लस g आएगी, ठीक है। मैंने मान लिया वेलोसिटी कितनी अटेन करी है इसने, v2। जब ऊपर जा रही है तो v कितना हो गया? 0। u मान लो मुझे कितनी देनी पड़ी? v2, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? -g। इसने कहा 3 मीटर की हाइट तक ये रीबाउंड करके ऊपर गई है। तो चलो, मैंने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। इधर की वेलोसिटी कितनी है? मैं इक्वेशन लगा रही हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर को v1 लिख दिया, 0 इक्वल्स टू 2g, और s की वैल्यू मुझे दे रखी है 4, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8g आ गया। तो v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8g आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है, इसके लिए लगा रही हूं मैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। v 0 है, माइनस u की वैल्यू मैंने v2 मान ली, तो चलो v2 मान लेते हैं, इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू माइनस g है, ओके। और डिस्टेंस इसने बोला है 3 मीटर की हाइट तक रीबाउंड हुआ, तो ये अपना v कट गया, तो v2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 6g आ गया। तो यानी v की वैल्यू अंडर रूट में कितनी आ गई? 6g, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करनी होती है। इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, देखो, v2 माइनस ऑफ माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा टी मान लें, क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम के लिए फ्लोर के कांटेक्ट में है। तो v2 की वैल्यू हमारी जो भी निकली है, v1 की वैल्यू जो निकली है, टाइम कितने टाइम के लिए फ्लोर के कांटेक्ट में है, आई थिंक 0.01 सेकेंड है। पुट करेंगे आंसर्स, कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 20, ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है जी। चलो बात करते हैं। एक बंदा था, एडवेंचर करने का बड़ा मन कर रहा था भाई साहब का, ठीक है। तो एक पैराशूटिस्ट है, बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन, क्या करा? कूद गया, पता नहीं कूदा के बेचारे को धक्का दिया, चलो जो भी था, ठीक है। अब कूद गया तो कहता है कि देखो क्या होता है एक्चुअल में, कि अगर कोई पर्सन पैराशूट लेकर प्लेन से जंप करता है, ठीक है, तो कुछ टाइम तक उसका पैराशूट खुलता नहीं है, कईयों का तो बिल्कुल ही नहीं खुलता, वो सीधा नीचे पहुंचने के बजाय ऊपर ही पहुंच जाते हैं। चलो, बात कर रहे थे हम कि एक बंदा है जो पैराशूट लेकर ऊपर से नीचे कूदा है, ठीक है। जब तक उसका पैराशूट नहीं खुलता तब तक वो पर्सन ग्रेविटी से ही नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे ही पैराशूट खुलता है तो वो अपनी, उसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब एक डेक्लेरेटेड मोशन में होता है वो, ठीक है। पहले ग्रेविटी से फ्री फॉल वाली सिचुएशन में होता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि एक पर्सन था जो कि एरोप्लेन से जंप किया और 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी पैराशूट ओपन हुई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिक्लेरेशन से नीचे गिरा, ठीक है। और जैसे ही वो गिरा, उसकी ग्राउंड पर पहुंचते हुए स्पीड कितनी हो गई है? 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कितनी देर तक हवा में रहा, ठीक है, और कितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया, मतलब कितनी हाइट से उसको फेंका गया था, ठीक है जी। तो अब देखो, पहले ना देखो, इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और जहां सिचुएशन इमेजिन कर ली, जहां फोटो दिमाग में बन गई, बस ये सोचो बेड़ा पार,
ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या सुनेंगे, देखो क्या कहना चाहता है ये। ये एरोप्लेन था, ठीक है, यहां से नीचे बंदे को फेंक दिया गया, ठीक है। चलो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। पहले मैं सिर्फ वो पैरामीटर्स लिख रही हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को तो याद है, 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां से जब उसको नीचे फेंका है तो u 0 होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने जो बोली है 9.8 लेनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास डिस्टेंस है 40, u है और a है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर एक तो v निकाल लूंगी और एक t निकाल लेंगे, ठीक है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at करेंगे और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो पैराशूट खुलने से पहले का जो v था वही यहाँ का क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। तो तुम्हारा जो भी v आया वो मेरा क्या बन गया, u। अब ये सीधा भाई साहब जी ग्राउंड पर गिरे हैं, ठीक है। u तो आपका यही आ गया, v उसने बोला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने अटेन करी ग्राउंड पर गिरने से पहले, और जो डिक्लेरेशन थी दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर एक तो टाइम निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, डिस्टेंस निकाल लेना ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आपका देखो टोटल डिस्टेंस भी पता लग गया, यहाँ का 40 था, यहाँ का निकालोगे, टाइम पता लग गया, यहाँ का निकाला, यहाँ का निकाला, टोटल ऐड कर लेना। यही 2 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चंस के साथ, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय।